आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको वर्णमाला पढ़ना है। जिससे क्या होगा? जिससे हमें अपनी बुक को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? किसकी सहायता से करेंगे? किसकी सहायता से करेंगे? वर्णमाला की सहायता से करेंगे। वर्णमाला की सहायता से कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं? वो वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। और जो वाक्य होते हैं वो किससे बनते हैं? वो शब्दों से बनते हैं। किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले हमको वर्ण पढ़ना चाहिए, वर्णमाला पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? वर्णमाला पढ़नी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। ये क्या है? वर्णमाला। किसको कहते हैं वर्णमाला? वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का जो समूह होता है, जो वर्ण होते हैं उनका जो सारा समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके क्या नहीं किए जाते, जिसके टुकड़े नहीं किए जाते, जिसके टुकड़े नहीं किए जाते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्या नहीं होते हैं? वर्णों के टुकड़े नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? वर्णों के टुकड़े नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे स्वर। अब हम ये देखते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं स्वर? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। वर्ण का पहला प्रकार कौन सा? स्वर। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं। ऐसे अनार, आ से आम। ऐसे अनार क्या है? स्वर है। आ से आम स्वर। ई से इमली, ई से इमली। ई से इख, ई से इख। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। री से ऋषि, री से ऋषि। ए से एडी, ए से एडी। आई से ऐनक, आई से ऐनक। ओ से औंखली, ओ से औंखली। औ से औरत, औ से औरत। औ से औरत। स्वर कितने माने जाते हैं? स्वर 11 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 11 माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक,
जिसको हम कहते हैं अयोगवाह है। क्या कहते हैं? अयोगवाह है। अयोगवाह क्या होते हैं? ये जो अंग से अंगूर और जो ये ऐ से खाली ये जो वर्ण है, इनको क्या बोला जाता है? अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। अब हमको ये देखना है कि अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वे क्या नहीं होते? न तो स्वर होते हैं और न ही क्या नहीं होते? न ही व्यंजन होते हैं। न स्वर होते और न व्यंजन होते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? अंग से अंगूर और ऐ से खाली। अंग से अंगूर और ऐ से खाली। रिपीट अगेन। स्वर कौन से होते हैं? ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊँट, ऋ से ऋषि, ए से एदी, आई से ऐनक, ओ से ओंखली, औ से औरत, अंग से अंगूर। ये क्या होते हैं? अयोगवाह है। अंग से अंगूर क्या होते हैं? अयोगवाह है। और ऐ से खाली भी क्या होते हैं? अयोगवाह है। स्वर कौन से माने जाते हैं? ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊँट, ऋ से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओंखली, औ से औरत। जो अंग से अंगूर और ऐ से खाली होता है उसको क्या माना जाता है? अयोगवाह वर्ण। जो क्या नहीं होते? जो वर्ण के प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन। और अयोगवाह को किस में माना जाता है? न तो स्वर में माना जाता है और न ही व्यंजन में माना जाता है। जो अंग से अंगूर और जो ऐ से खाली होता है इसको न तो स्वर में माना जाता है और न ही व्यंजन में माना जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। क्या देखते हैं? ये तो हमने देख लिया स्वर कौन कौन से होते हैं। ये तो हमने अच्छे से देख लिया कि स्वर कौन कौन से होते हैं। पर हमको ये देखते हैं कि स्वर होते क्या है। वे वर्ण होते हैं। ये किसके प्रकार है? स्वर और व्यंजन वर्णों के प्रकार है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब हम इनको बोलते हैं, जब हम इनको लिखते हैं तो क्या नहीं करना पड़ता? क्या नहीं करना पड़ता? क्या नहीं करना पड़ता? दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्या नहीं करनी पड़ती? दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ण का सेकंड प्रकार कौन सा है? कौन सा है? व्यंजन। कौन सा है? व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अब हम क्या देखते हैं? व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ से खाली, च से चम्मच, छ से छत्ता, ज से जहाज, झ से झंडा, य से खाली, त से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण से खाली, त से तरबूज, थ से थैल, द से दवात, ध से धनुष, न से नैल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक,
वैसे वक, सैसे शलगम, सैसे षटकोण, सैसे सपेरा, हैसे हैल, हैसे हैल, हैसे हैल, अक्षसे क्षत्रिय, त्रैसे त्रिशूल, ज्ञसे ज्ञानी, श्रैसे श्रमिक, श्रैसे श्रमिक, श्रैसे क्या होता है? श्रमिक, श्रैसे श्रमिक। अब ये हम ये देखते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजन कितने माने जाते हैं। तो कितने माने जाते हैं? 33 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 33 माने जाते हैं। तो कौन कौन से माने जाते हैं? क वर्ग वाले क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग वाले च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग वाले ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग वाले त, थ, द, ध, न। प वर्ग वाले प, फ, ब, भ, म। य वर्ग य, र, ल, व। स, स, है। तो ये क्या माने जाते हैं? 33 क्या माने जाते हैं? क्या माने जाते हैं? व्यंजन माने जाते हैं। और एक होता है अड़ और घ, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अड़े और घ से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? शुरुआत नहीं होती है। तो ये कौन से होते हैं? अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। अक्षत्र, अक्षत्र, ज्ञस्त्र, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये संयुक्त व्यंजन दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जो ये संयुक्त व्यंजन है, ये कितने व्यंजनों के मेल से बनते हैं? कितने व्यंजनों के मेल से बनते हैं? दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कितने से बनते हैं? दो दो के मेल से बनते हैं। जैसे जो ये अक्षय है वो किस किस से बनता है? क प्लस स से बनता है। जो त्र है त प्लस र से बनता है। जो ज्ञ है, जो ज्ञ है, जो ज प्लस स से बनता है। जो स्र है, जो स्र प्लस स प्लस र से बनता है। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो किससे बनते हैं? दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ओके ओके बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। हमने ये तो देख लिए व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, देख लिए ये तो। अब हमको ये देखना है कि व्यंजन क्या होते हैं। क्या देखना है? व्यंजन वर्णों का दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन है। तो हम ये देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। वे वर्ण, व्यंजन के बारे में बताया जा रहा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? किसकी लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है जब हमें व्यंजन को बोलते हैं। क्या करते हैं? व्यंजन को बोलते हैं तो सहायता किसकी लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, जब हम इसको स्पीक कर रहे हैं
कै, किसकी ध्वनि आ रही है, किसका उच्चारण आ रहा है, किसका उच्चारण आ रहा है, ए का उच्चारण आ रहा है, जो क्या है, जो एक स्वर है, क्या है, जो एक स्वर है। तो किसकी ध्वनि आ रही है, किसका उच्चारण आ रहा है, ए का उच्चारण आ रहा है। तो ए क्या है, स्वर है। तो जब हम कै को बोलते हैं, जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो किसका उच्चारण आता है, किसका आता है, ए का उच्चारण आता है, स्वर का उच्चारण आता है। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि स्वर क्या होते हैं, क्या होते हैं स्वर, जिनको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कै, किसका उच्चारण आ रहा है, ए का। खै, किसका उच्चारण आ रहा है, ए का। गै, किसका उच्चारण आ रहा है, ए का। घै, किसका आ रहा है, ए का। अड़े, किसका आ रहा है, ए का उच्चारण आ रहा है। तो जब हम व्यंजन को स्पीक करते हैं, जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो किसका उच्चारण आता है, स्वर का उच्चारण आता है। ओके ओके बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा। वर्णों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण हमने कौन कौन से पढ़े, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से पढ़े, स्वर और व्यंजन। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है, इनको स्वर और व्यंजनों को अच्छे से लिखने का अभ्यास करना है और उनको अच्छे से बोलने का अभ्यास करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं और किस में सहायता लेनी पड़ती है और किस में नहीं लेनी पड़ती। स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, इनको स्पीक करके देखना है। जैसे कै, किसकी उच्चारण आ रहा है, ए का। खै, जैसे कोई भी व्यंजन स्पीक करो। पै, किसका उच्चारण आ रहा है, ए का। फै, किसका आ रहा है, ए का। तो इनको अच्छे से आपको क्या करना है, बोलने का बार बार अभ्यास करना है। इनको क्या करना है, अपनी नोटबुक में स्वर और व्यंजन को अच्छे से लिखने का अभ्यास करना है और इनको अच्छे से बोलने का अभ्यास करना है। ओके ओके बच्चों, तो इनको अच्छे से बोलने का अभ्यास करोगे और अच्छे से लिखने का अभ्यास करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।